नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के सिमराधनाथ मंदिर पर। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि यह भव्य मंदिर किस तरह से सजा हुआ है और यहाँ पे श्रावण मास में किस तरह से मेला लगता है और कैसे यहाँ पे भक्त आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं सबसे अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कल सोमवार को बाबा सिमराधनाथ की झांकी निकाला जाएगा, जो इब्राहिमपुर, दानीपट्टी, गोपालपुर होते हुए कौलापुर पहुंचेगा और कौलापुर से गोपीगंज जाएगा, गोपीगंज से फिर वापस जंगीगंज जाएगा, जंगीगंज से कोयरौना जाएगा और कोयरौना से होते हुए कलिजरा, गोपालापुर, बेरवा होते हुए यह झांकी वापस बाबा सिमराधनाथ अपने धाम में आकर समापन करेंगे। मैं कल भी आपको लाइव दिखाऊंगा, सारी तस्वीरें आपके सामने लाइव प्रस्तुत करूंगा ताकि आप भी भगवान भोलेनाथ के झांकी का दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इन झांकियों की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस झांकी यात्रा में कौन कौन शामिल होगा और आप भी इस झांकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। मैंने आपको रास्ता बता दिया है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं तो उस रास्ते पर उनका इंतजार करिए। समय सुनिश्चित नहीं कर सकता क्योंकि दर्शनार्थियों का काफ़ी लंबा कारवां होगा, काफ़ी लंबी भीड़ होगी, तो समय का इंतजार मत करिए, बस बाबा का इंतजार करिए, उनके झांकी का इंतजार करिए और दर्शन पाकर उनका आशीर्वाद लीजिए और उस दर्शन से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं प्रधान पुजारी सूर्यकांत पांडे। ये जो विगत वर्षों की भांति इस बार भी जो पालकी महोत्सव का कार्यक्रम है, सारे क्षेत्र का आशीर्वाद जिस प्रकार से हम लोगों को मिला है, बहुत उत्साह है हम लोगों में। और कल यह कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पे है। कल सुबह 6 बजे पालकी यात्रा निकाली जाएगी। इस पालकी यात्रा में मुख्य अतिथि माननीय विधायक माननीय विपुल दुबे जी, माननीय अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी और डीग ब्लॉक के प्रमुख मनोज मिश्रा जी, ये हमारे आगंतुक और भदोही जिला के जिलाधिकारी महोदय भी आश्वासन दिए हैं और वो भी आने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम हमारा जो है वो 6 बजे सुबह का है। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भदोही जिले के जिलाधिकारी विशाल सिंह जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने काशी को संवारा है, अयोध्या को संवारा है और उम्मीद है, भदोही जनपद के जन जन का उम्मीद है कि बाबा सिमराधनाथ नगरी भी ऐसे ही विश्व के मानस पटल पर आएगा। ऐसे जिलाधिकारी इस जिले में है और उम्मीद यही यहाँ की जनता करेगी कि बाबा सिमराधनाथ के धाम में आकर उनकी यात्रा की शुरुआत करे और जो शुरुआत करता है वो भव्यता लाता है। तो आपका यह जो मार्ग है, इस मार्ग के बारे में संक्षेप में बताएं कि किस मार्ग से होते हुए आपका यह यात्रा जाएगा और किधर से होके यहाँ आके मंदिर प्रांगण में समापन होगा। सबसे पहले यहाँ से हम लोग पालकी का कार्यक्रम जो है सुबह 6 बजे और हमारे माननीय अतिथिगण आ जाएंगे। मुख्य अतिथि के निर्देशन में हम लोग यहाँ से पालकी यात्रा प्रारंभ करेंगे। इब्राहिमपुर मार्ग होते हुए हम लोग बदरी, इब्राहिमपुर, उसके बाद गोपालपुर होते हुए कौलापुर पहुँचेंगे। कौलापुर से फिर हम लोग गोपीगंज से पहुँच करके फिर वहाँ से हम लोग वापस आएंगे जंगीगंज मार्ग होते हुए कोयरौना और कोयरौना से कलिजरा, गोपालापुर, बेरवा मार्ग होते हुए नगरदा होते हुए पुनः सिमराधनाथ धाम में पालकी महोत्सव का समापन होगा। आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से आपका सहयोग करें? देखिए, क्षेत्र की जनता का हम सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिस तरह से हमको जनता का प्यार और दुलार मिला है, जो सहयोग मिला है, बाबा का आशीर्वाद। श्रावण महीने में भगवान शिव का ही सब कुछ होता है और भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो जिस प्रकार से जनता ने भगवान शिव के लिए अपना प्रेम अर्पित किया है और हम लोगों का उत्साह बढ़ाया है, उसका मैं हृदय से आभारी हूं। अपने जनपद के सभी क्षेत्रवासियों का, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे जनपद से नहीं पूरे भारत से ही हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जिस रूप से, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं यह चाहता हूँ कि अब कल का जो कार्यक्रम है
चूँकि संगे शक्ति कलयुगे, सब बिना साथ के कुछ नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आप युवाओं में उत्साह देख रहे हैं, तो युवाओं के कंधे मजबूत होते हैं, उसी के सहारे हमारी पालकी है। तो मैं सारे बच्चों से अनुरोध करूंगा, कई विद्यालयों से हमारी बात हो चुकी है, जिसमें विद्यालय के बच्चे प्रमुख रूप से रहेंगे, ग्राउंड के रहेंगे, सारे बच्चों से बात हुई है। तो बच्चे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और समाज के क्षेत्र के जो भी लोग जिस प्रकार से सहयोग करते हैं, ये भी व्यवस्था है। अगर कोई बाबा सिमरानाथ धाम 6 बजे नहीं पहुंचता है तो बीच में बातचीत होती है, वो लोग बीच में शामिल होकर के, जैसे जिस गांव में पालकी पहुंचती है वहां से फिर गांव के लोग पूरा सहयोग करते हैं और सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो सुना आपने, सूर्यकांत जी एक बात बहुत ही अहम बोला है कि युवाओं का जोश, वैसे भी भारत युवा देश के नाम से जाना जाता है, और जहां युवाओं का साथ हो और भगवान की कृपा हो तो वहां तो सफलता मिलेगी ही। बस आप अपने बारी का इंतजार करते रहिए, आपके रास्ते से कब बाबा का यह कारवां गुजरेगा, आप भी दर्शन करके पुण्य के भागी बनिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना श्रम कंट्रीब्यूट किया है और लोगों को किस तरह से दर्शन का लाभ कराएंगे। तो बताएं, आपका नाम? मनोज पांडे। मनोज जी, ये बताएं, आप पिछले साल भी बहुत बढ़ चढ़ के इस कारवां में शामिल हुए थे। इस साल आप लोगों ने किस तरह की तैयारियां की हैं कि जन जन तक क्षेत्र की जनता भोलेनाथ का दर्शन कर पाए? हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। इस बार हम लोग थोड़ा विशेष कार्यक्रम किया गया है, जिसे श्रृंगार किया गया है मंदिर का विशेष रूप से, और यहाँ प्रचार प्रसार भी किया गया है। पिछले साल तो अचानक सब जो कार्यक्रम हुआ वो अचानक हुआ। इस बार हमने पूरी तैयारी की है कि ताकि सभी को ये दर्शन मिल सके और सबको जानकारी हो। पिछली बार लोग कहते थे कि आप जानकारी नहीं पाए, हमें जब मालूम नहीं, इसलिए वो वंचित रह गए थे। नहीं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जानकारियाँ हम लोग ज़रूर पहुँचाएंगे आप तक, और आप भी अवेयर होइए। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, और जहाँ भी देखेंगे ना बाबा सिमरानाथ डालिए और आपको सारी तस्वीरें और सारे कार्यक्रम का खाका आपको मिल जाएगा। तो आप भी दर्शन के लिए तैयार रहिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या विचारधारा है और वो क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम संदीप सिंह है। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित मीडिया कर्मी का हम अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और यहाँ बाबा सिमरानाथ के इस शिव के नगरी में जो भी दर्शनार्थी आज से कल से आए हुए हैं, हम सबका अपने दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। तो किस तरह से आपके झांकी की तैयारियां चल रही हैं और सुबह कितने बजे झांकी का शुभारंभ होगा? हमारे झांकी का तैयारी आज 1 महीने से चल रहा है, और हमारे जो नवयुवक दल हैं बाबा सिमरानाथ धाम के, अपने लगन से, परिश्रम से आज यहाँ तक अंतिम रूप दिया गया है। कल सुबह हम लोग 6 बजे यहाँ का पालकी का पूजा पाठ होकर के और हम लोग लेके निकल चलेंगे नगर भ्रमण के लिए। तो सुना आपने, सुबह 6 बजे पालकी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर नगरी नगरी द्वारे द्वारे पहुँचेगा। तो आप भी अपने बारी का इंतजार करिए भाई। श्रावण मास का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी देख रहा है सबको, तो आप भी उनके दर्शन करके पुण्य के भागी बनिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो भी पूरी श्रमदान तन मन धन से लगे हुए हैं, तो उनकी क्या विचार है, कब तक यह शुरू होगा और किस तरह से ये लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। हर हर महादेव, मैं श्रवण कुमार पांडे, और हम लोग हमारे साथ जो नवयुवक भाई जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि कल अधिक से अधिक लोग पालकी में जुटें और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे क्षेत्र में बाबा सिमरानाथ के इतने भक्त हैं, और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सारे लोग इस पालकी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भगवान भोलेनाथ की यात्रा में अपना श्रमदान, सहयोग, जन सहयोग जो भी हो बन पड़ेगा। कोई प्रसाद चढ़ाएगा, कोई फूल चढ़ाएगा, कोई माला चढ़ाएगा, तो कोई प्रसाद लेगा। तो हर तरह के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होके विशाल जन समूह निकलेगा और देखने लायक तस्वीरें होंगी। तो आप लोग यहाँ से सुबह कितने बजे निकलेंगे? हम लोग सुबह 6 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे पालकी के द्वारा,
और एक विशेष बात यह है कि काफ़ी भाइयों ने पिछले बार ये कहा था कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, तो विशेष व्यवस्था पालकी की ये है कि जगह जगह पालकी को दर्शन के लिए रखा जाएगा। आप एक चीज बताएं कि आपका ये कार्यक्रम शुरू होगा, रास्ते में क्या जलपान या इस टाइप की कोई व्यवस्था है? चूंकि इतनी गर्मी है, अगर भगवान भोलेनाथ ने बारिश करा दिया तो थोड़ा मौसम सही रहेगा, लेकिन अगर नहीं बारिश हुई, इंद्रदेव नाराज हो गए कि भगवान के कार्यक्रम में कोई विघ्न ना आए या खुश होकर वो बारिश न कराए, तो ऐसे में लोग भूखे प्यासे रहेंगे, सुबह 6 बजे से लगेंगे, तो क्या उन लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं रास्ते में बनाई गई हैं? जी, जगह जगह भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो अपने तरफ से व्यवस्था किए हैं, और उसके बाद पालकी के तरफ से भी हर जगह जगह पानी की, जलपान की व्यवस्था है, और बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो अपने तरफ से व्यवस्था किए हैं। तो सुना आपने, पालकी समिति ने व्यवस्था की है, लेकिन भक्त भी अपने अपने पॉइंट पे जलपान नाश्ते की व्यवस्था किए हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि भूखा रहेंगे, सुबह 6 बजे आएंगे तो भूखे ही रहेंगे। भगवान भोलेनाथ सारी व्यवस्था करवाएंगे, प्रेरणा देकर अपने भक्तों को बढ़ चढ़ कर इसमें सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। तो मेरे साथ कुछ और लोग हैं, तो नहीं बोलना चाहते, थोड़ा सा शर्मा गए, जो कि ये काफी मेहनत करते हैं भगवान भोलेनाथ का। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, हमारे भाई के मित्र हैं, छोटे भाई हैं ये, और सिमराजनाथ बाबा का कोई भी कार्यक्रम हो और ये मुझे फोन करके सूचित न करे कि आना है, वो असंभव वाली बात है। हाँ, ये बाबू कलेक्टर सिंह हैं, जो बड़े ही धार्मिक विचार के व्यक्ति हैं, और ये जय जवान जय किसान वाला नारा अगर लगाएंगे ना, तो ये किसानी में माहिर है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करने की है, लेकिन मैं आपको खास बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को जरा सा भी मानते हैं, तो आप भी इस पालकी में अपना सहयोग करें, चाहे श्रमदान करें, चाहे तन से करें, मन से करें, धन से करें, जिस तरह से आप सहयोग करना चाहते हैं भगवान की पालकी को सफल बनाने में। वैसे भी भाई खर्चे तो बहुत होते हैं, जो व्यवस्थापक है वो काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, लोग दान करते हैं। तो मैं तो आपसे एक यह भी अपील करूंगा, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का भक्त हूँ इसलिए मैं भी अपील आपसे करूंगा कि हो सकता है तो आर्थिक मदद करके इस पालकी यात्रा को सफल बनाएं, ताकि कहीं भी कोई अव्यवस्था न रहे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिले की सारी प्रशासनिक व्यवस्था इस पालकी यात्रा के साथ शामिल रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सारे लोग लगे रहेंगे। जब जिलाधिकारी और एसपी महोदया यहाँ पे रहेंगी तो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। वैसे भी इस जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम है यह जिले का इकलौता सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ऐसी पालकी यात्रा पूरे जिले में इतनी लंबी दूरी तय नहीं करती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को इस पर अलर्ट रहना चाहिए। साथ में एक एम्बुलेंस होना चाहिए, क्योंकि पैदल यात्रा है, लंबी यात्रा है, इसमें कहीं कुछ भी होने की संभावना है। तो सारे लोग अपने तन मन धन से सहयोग करें और बाबा सिमराजनाथ का आशीर्वाद पाकर अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपने आप को धन्यभागी समझे। ओम नमः पार्वती पते।